बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 9th क्लास बायोलॉजी का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में से पार्ट नंबर 11 है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते और समझते क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास डिफरेंसेस क्या हैं। अब इन दोनों पर जाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, कहां होता है, क्या काम करता है, क्यों होता है। जैसे हम ये सारी चीजें जान लेंगे उसके बाद हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस करना, फर्क करना काफी आसान रहेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएंगे। डायग्राम की मदद हम लेंगे। ये चीजें आपने क्या करनी है, सिर्फ समझनी है, याद नहीं करनी। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फर्क होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हम जब भी सेल के एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम सेल यू बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस हुआ। ये वाला तमाम जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें फ्लूइड होता है, पानी नुमा होता है और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। अब यहां पर जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ है ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा और यहां मेम्ब्रेन तक आएगा। ये बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले इसको हम ये जो लफ्ज है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 50% हमें ये क्या करेगा, ये जो लफ्ज है इसी में हमें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले इंडो, इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर वाली तरफ। प्लाज्मिक का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है इसका मतलब, साइटोप्लाज्म। ये हो गए हमारे पास दो बातें। क्या है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा ये तमाम एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है। रेटिकुलम किसे कहते हैं, चैनल को कहते हैं। किसे कहते हैं, चैनल को कहते हैं या नेटवर्क को कहते हैं। चैनल या नेटवर्क का मतलब क्या है, रास्ता। अरे भाई किस चीज का रास्ता, किस चीज का चैनल। ये देखिए हमारे पास ये क्या बना हुआ है, ये हमारे पास तमाम जो बना हुआ है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक चैनल है, ये एक रास्ता है। किस चीज का रास्ता है, ये ट्यूब से मिलकर बना हुआ रास्ता है। देखिए ये ट्यूब नुमा शक्ल है तमाम। तो थोड़ा सा बहुत हमें समझ आया। एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म। हमें एक बात समझ आए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रास्ता है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहां मौजूद होता है, हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास मौजूद होता है। पहली बात 1945 में पोर्टर नामी शख्स ने इसको क्या किया, रिपोर्ट किया। इसने सबसे पहले बताया कि सेल के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। वो एक स्मूथ हो गया और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER कहते हैं। E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम। ये बात आपने याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जैसे पहले हमने बताया सेल के अंदर एक नेटवर्क है, एक चैनल है, एक रास्ते हैं। ये बात हो गई। अब किस चीज के रास्ते हैं, ये मुख्तलिफ ट्यूब से मिलकर बने हुए हैं, बहुत लंबे लंबे ट्यूब से मिलकर बने हुए हैं। ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं और सेल के जो मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो चादर होता है वहां तक आते हैं। आसान एग्जांपल में यहां न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं और इस मेम्ब्रेन तक ये आते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो हमारे पास ये ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नाई। ये जो ट्यूब जैसे शक्लें हैं इसे हम सिस्टर्नाई कहते हैं। इसके अंदर जो खाली स्पेस है उसे हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं और ल्यूमन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई।
ये जो आपको रेड कलर के डॉट्स कुछ हिस्सों पर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अब ये कुछ हिस्सों पर है, कुछ हिस्सों पर नहीं है, इसकी वजह भी हम जानेंगे। हमारे पास क्या है, देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर कुछ बातें हमने थोड़ी सी इसकी सीख ली कि ये सिस्टर्ना क्या होता है, इसके अंदर स्पेस क्या होता है, वो सिस्टर्नल स्पेस होता है, या ल्यूमेन कहते हैं। जो रेड डॉट्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास राइबोसोम्स है। अब ये जो तमाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और लिपिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी तारीफ होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि ये एक रास्ता है, ये तमाम क्या है, एक रास्ता है जो मुख्तलिफ ट्यूब से मिलकर बना हुआ है। ये ट्यूब बहुत लॉन्ग होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियस से शुरू होकर सेल के मेम्ब्रेन तक जाता है। इसके कुछ हिस्से पर राइबोसोम्स मौजूद हैं। ये जो हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम सिस्टर्नाई कहते हैं। इसके अंदर जो स्पेस होता है उसे हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अब डायग्राम में आप वाज़ेह फर्क देख सकते हैं। स्मूथ किसे कहते हैं, अब ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पर मैं हाथ यूं करूं, ये हमारे पास क्या है, स्मूथ है, चिकना है। रफ क्या होता है, अगर हम जमीन पर मिट्टी पर यूं हाथ फेरे तो वो थोड़ा सा रफ होता है। तो व्हाइट बोर्ड और जमीन में फर्क हुआ कि नहीं। सेम इसी तरह यहां पर जो रेड डॉट्स है, जो क्या है, राइबोसोम्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस हिस्से पर रेड डॉट्स हैं, तो वो हमारे पास वो हिस्सा क्या है, रफ है। तो इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म क्या है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RER कहते हैं। ये रफ क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है, छोटे छोटे खड्डे होंगे, ये इस वजह से रफ है। अब जिस हिस्से पर हमारे पास कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या कहते हैं, SER कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा फर्क नजर आया, कुछ चीजें हम टॉपिक पर जाने से पहले ही आप समझ चुके हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कहां होता है। सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहां से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, सेल के मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जहां पर राइबोसोम मौजूद नहीं हो। देखिए इस हिस्से पर आपके पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स मौजूद है। ये तमाम क्या है, ये हमारे पास चैनल है, नेटवर्क है, रास्ता है, बड़े बड़े ट्यूब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये तमाम चीजें हमने क्या की, टॉपिक पर जाने से पहले ही हमें स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर बयान करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस तरह का हम कॉलम बनाकर एक में हम क्या लिखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, RER। दूसरे में हमने लिखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, दोनों डिफरेंसेस हम लिखेंगे। पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में, वो हम डायग्राम से ही पहले समझ चुके हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। यहां पर देखिए रेड रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला हिस्सा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। सेम इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। इसको इस वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। अब राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, राइबोसोम्स जो है हमारे पास प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इसी वजह से उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं ऑफ द सेल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, राइबोसोम्स ये काम करते हैं, इस वजह से यहां पर मौजूद है। तो पहला यहां पर हम क्या लिखेंगे, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग मेनी अटैच्ड राइबोसोम्स ऑन द सरफेस आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही बात जो मैंने आपको बताई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद हो इसके सरफेस पर, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पहली बात हो गई।
सेम इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखा गया है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस हिस्से पर जहां पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं हो उसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पहला डिफरेंस इन दोनों में हो। दूसरा हमारे पास RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन दो सेल्स व्हिच हैव एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब मैंने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स के इनके ऊपर मौजूद होना, इस वजह से ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, मदद देते हैं। दूसरी तरफ आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize the lipids, that is phospholipids and cholesterol। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो लिपिड्स बनाता है। कौन सी लिपिड्स बनाता है, जैसे कि आपके पास फॉस्फोलिपिड्स हो गया या कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बनाने में हेल्प करता है। दूसरी बात, इन द लिवर दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई ड्रग्स और पॉइजन। अब आपके जो लिवर के अंदर सेल होंगे वहां पर उस सेल के अंदर जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक काम करता है। वो क्या काम करता है, आपके लिवर के अंदर जो भी खतरनाक गैसेस या जहर होता है, जहरनुमा लिक्विड या गैसेस होते हैं, इसको ख़त्म करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है, मरने में, ख़त्म करने में हेल्प करता है। अगली बात, दे आल्सो स्टोर कैल्शियम आयंस। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, कैल्शियम का आयन को स्टोरेज करते हैं, इनका स्टोरेज करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हार्मोन्स बनाते हैं। कौन से हार्मोन्स, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए। आगे चलते हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास जो भी मटीरियल होंगे, हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से ट्रांसपोर्ट करने में, मूव करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कुछ डिफरेंसेस लिखी। अब ये क्वेश्चन अक्सर हमारे पास शॉर्ट में आता है। मैंने इससे पहले जो बातें बताई और ये जब आप मिलकर लिखेंगे एक साथ, इसको जब लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में वो भी इसमें सॉल्व होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो आप ये लिख सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।